Dear friends, it's really a great pleasure and honor indeed for me to speak on a very, very important hot topic today, air pollution and heart. I am Dr. H.K. Chopra. I'm a Chief Cardiologist, Medanta Moonchand Heart Institute, New Delhi, India. जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो हृदय के बारे में और धमनियों के बारे में। जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर पोल्यूशन का वो है पार्टिकुलेट मैटर। उसकी क्षमता क्या है? जो हम सांस लेते हैं इन एंड आउट, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसको इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद में ये हमारे जो लंग्स के छोटे अंश होते हैं जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, इट गोज टू आवर एल्वेलाई। फिर हमारी कैपिलरीज के थ्रू ये ट्रांसमिट होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाके ये हमारे पूरे सिस्टम में जाते हैं। ब्रेन से लेके टो तक हमारी सारी जो धमनियां हैं वो इससे अफेक्ट हो जाती हैं। भारत में भी और पूरे वर्ल्ड में भी एयर पोल्यूशन इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, लेकिन इंडिया में ये बढ़ते चले जा रहा है। अगर हम विक्टिम बन गए एयर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल टू एवरीवन, बॉय और गर्ल, ओल्ड और यंग, मेन और वुमेन, सबके लिए हानिकारक है। और हमारी हार्ट हेल्थ की जिन लोगों का ज़्यादा एक्सपोजर होता है एयर पोल्यूशन को, उनको ज़्यादा क्षमता है प्री मैच्योर हार्ट अटैक की। 20 साल में, 30 साल में हम लोगों को देख रहे हैं हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, कोई ओबेसिटी नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है, तो ये देखा गया है कि एयर पोल्यूशन हमारी सारी नाड़ियों को अफेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, हमारे टिश्यू को अफेक्ट करता है और तो और हमारी जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स को भी अफेक्ट करता है। इसी कारण हमारे यंग जनरेशन को प्री मैच्योर हार्ट अटैक हो रहे हैं और ब्रेन अटैक हो रहे हैं। तो हमें इसके बारे में जानकारी और अवेयरनेस का कैंपेन चलाना पड़ेगा। एक टाइम आ गया है, हमें स्मार्ट हार्ट इंडिया लॉन्च करना होगा। स्मार्ट हार्ट इंडिया लॉन्च के अंदर सबसे पहले टॉप पे एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन आना चाहिए। अगर एयर पोल्यूशन का प्रिवेंशन करेंगे तो हम बहुत हद तक कई हमारे रिस्क फैक्टर को घटा सकते हैं। हमारे बहुत से पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में और वो हमसे पूछते हैं, सर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन जब पूछा जाता है मास्क के बारे में, क्या हम मास्क लगा के घर में रहें, क्या मास्क लगा के बाहर घूमें, क्या इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं? आंसर बहुत सिंपल है। लगाना मास्क थोड़ा इनकन्वीनियंट है, लेकिन फ़ायदे हैं जरूर इसके। और स्पेशली N95 जो होता है मास्क, वो अच्छा मास्क है और इट एक्ट्स लाइक ए फिल्टर। हमारे जो लंग है वही फिल्टर ही है, जिससे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 वो मास्क के थ्रू छन जाता है और हमारे अंदर भीतर नहीं जाता है। तो मास्क पहनना तो अच्छी बात है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरी जो एडवाइस है यही कि उनको जो कंफर्टेबल मास्क हो वो पहने एयर पोल्यूशन के टाइम पे। सिमिलरली एल्डरली पीपल जो 70 साल के ऊपर हैं, जिनको बहुत कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुआ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या वो पीड़ित है कैंसर से, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इफ दे आर सब्जेक्टेड टू एयर पोल्यूशन, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ये देखा गया है कि कुछ लोग मॉर्निंग वॉकर जो रोज़ सुबह वॉक करते हैं रेगुलरली, उसके लिए भी एक सीमा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सीमा ये है कि विंटर में स्पेशली जब स्मॉग ज़्यादा होता है तो मॉर्निंग वॉक 7 बजे या 6 बजे या 5 बजे नहीं करना चाहिए। जब थोड़ी सनलाइट आ जाए 11 बजे या 12 बज जाए, देन यू कैन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इफ देयर इज नो एयर पोल्यूशन। AQI आपको रोज़ देखना है, क्या AQI 100 है कि AQI 200 है। 50 तो होता ही नहीं ज़्यादा है, नॉर्मल है वो, लेकिन होता नहीं है। और जब भी वॉक करें तो यू टू बी वेरी केयरफुल, डोंट ब्रीथ इन, डोंट डू ऑल दोस एक्सरसाइजेज देयर। इंडोर इज बेटर। और इंडोर का भी एयर पोल्यूशन जो है वो भी आपको चेक करना चाहिए। जितने भी एयर प्यूरीफायर अवेलेबल हैं, फायर का यूज करना चाहिए, वो एक अच्छा तरीका है। हर एक इंसान के अंदर एक क्षमता है एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने की, लेकिन जैसे जैसे इंसान थोड़ा बूढ़ा होता है, 40 साल का या 50 साल का, सब कोमॉर्बिडिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, शुगर की प्रॉब्लम है, कई लोग कैंसर हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। एयर पोल्यूशन इज ए ट्रिगर, बिकॉज वाई ट्रिगर? क्योंकि एयर पोल्यूशन से इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो जाती है। हमारी जो नाड़ियाँ, धमनियाँ हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है, कैपिलराइटिस
एंडोथेलाइटिस और वेस्कुलाइटिस, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा, टेंडेंसी फॉर क्लॉटिंग बढ़ जाती है। चौथा, एयर पोल्यूशन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। और पांचवा, हमारी जितनी भी धमनियाँ हैं, जितनी भी नाड़ियाँ हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं, हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, जॉइंट की प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाती है। इतना देखा गया है कि लोगों को प्रीमेच्योर अल्जाइमर और डिमेंशिया हो जाता है। तो इसके बारे में अगर जानकारी रहेंगे, हमें हष्ट-पुष्ट रहना है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, एयर पोल्यूशन से दूर रहना होगा, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन में सिर्फ पीएम वो नहीं होता है, पार्टिकुलेट मैटर, इसके अलावा और भी कई गैसेज होती हैं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इतने टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं एयर पोल्यूशन में। तो इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। और एयर पोल्यूशन हम सब के लिए चैलेंज है, और हमारा जो एक्शन है वो प्री प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 10 साल तक, 12 साल तक किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, मेडिकल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे लंग की हो, चाहे पूरी बॉडी की हो। ए टाइम हैज कम, वी शुड हैव मोर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। दैट इज द ओनली वे वी कैन विन द प्रॉब्लम of air pollution in our country.